हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग इस वीडियो में चार्ज के फंडामेंटल प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे। इसको हिंदी में आवेश के मौलिक गुण के नाम से जानते हैं और ये बोर्ड के एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है ये क्वेश्चन कि आवेश के मौलिक गुणों को लिखें, राइट फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। और इस कॉन्सेप्ट पर कई सारे न्यूमेरिकल्स भी बनते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि चार्ज के फंडामेंटल प्रॉपर्टीज क्या है। पिछले वीडियो में हमने चार्ज क्या है ये बताया था। अगर आपने हमारा पिछले वीडियो नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर जाकर पिछले वीडियो जरूर देखें ताकि ये वीडियो आपको अच्छा समझ में आएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज जो है ये 3 होते हैं। अगर एग्जाम में आता है राइट फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज तो आपको लिखना है आंसर में कि देयर आर 3 फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। आवेश के 3 मौलिक गुण हैं। इसके नाम हैं क्या क्या है ये जानते हैं। तो एक है एडिटिव प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, जिसे हिंदी में आवेश के योज्यता का गुण कहा गया है। दूसरा है कंजर्वेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, जिसे आवेश के संरक्षण का गुण कहते हैं। तीसरा है क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, जिसे आवेश के क्वांटमीकरण का गुण कहते हैं। ये हमने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था। उसके बाद हमने आपको एक एग्जाम्पल बताया था कि एडिटिव प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज क्या होता है। तो एडिटिव प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज जो है इसके बारे में हमने पिछले वीडियो में बताया था कि एडिटिव प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज के अनुसार किसी भी सिस्टम का टोटल चार्ज उस सिस्टम में उपस्थित सभी पार्टिकल्स के चार्ज के अलजेब्रिक सम के बराबर होता है। इसी को अंग्रेजी में लिख सकते हैं द नेट चार्ज ऑफ एनी सिस्टम इज इक्वल टू अलजेब्रिक सम ऑफ चार्ज ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन सिस्टम। यहाँ पर एक एग्जाम्पल के तौर पर एक पार्टिकल्स लिया गया है, एक सिस्टम लिया गया है जिसमें कि 1000 इलेक्ट्रॉन है और 1200 प्रोटॉन है। अगर इसका नेट चार्ज निकालना है तो हम लोग Q चार्ज को Q से डिनोट करते हैं, पिछले वीडियो में बताया था। तो नेट चार्ज यानी Q निकालना है तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज चूंकि माइनस ही होता है तो 1000 इलेक्ट्रॉन का -1000 ही होगा और एक प्रोटॉन का प्लस ही होता है। तो 1200 अगर प्रोटॉन है तो 1200 ही होगा और इसको हम ऐड करेंगे तो +200 ही आएगा। और इसको फिर E का वैल्यू होता है। E का वैल्यू पिछले क्लास में पिछले वीडियो में भी हमने आपको बताया था। E का वैल्यू याद रखना है 1.6 × 10⁻⁻19 होता है। यहाँ पर उस वैल्यू को रखा गया है तो फाइनली ये इस तरह से इसका आंसर आ गया। तो ये एक छोटा सा क्वेश्चन था जो कि एडिटिव प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज से रिलेटेड था। अब इसी में हम लोग कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। चलिए फिर एक और एग्जाम्पल इस पर हम लोग देखते हैं किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि यहाँ 2 क्वेश्चन हमने लिया है। पहला क्वेश्चन है कैलकुलेट चार्ज ऑफ Ca++ आयन, यानी कैल्शियम प्लस जो आयन है इसकी चार्ज हमें निकालना है। तो आप जानते हैं इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको पता होना चाहिए कि कैल्शियम की एटॉमिक नंबर क्या है। आप जानते हैं कैल्शियम की एटॉमिक नंबर 20 है और किसी भी एटम में जितना एटॉमिक नंबर होती है उतना ही संख्या में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन रहता है। लेकिन जब ये आयन में कन्वर्ट होता है, यहाँ डबल प्लस कहने का मतलब है कि ये 2 इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट कर दिया है। तो ये जो कैल्शियम प्लस है, चूंकि कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 है तो इसमें 20 प्रोटॉन होगा। प्रोटॉन को तो ये डोनेट नहीं किया है, डोनेट इलेक्ट्रॉन को किया है, इसलिए प्रोटॉन 20 होगा। लेकिन इलेक्ट्रॉन अब इसमें 18 ही बचेगा क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन किसी को ये दे दिया है। तो इसकी अगर टोटल चार्ज हम निकालें तो +20E, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज आपको हमने बताया था, एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वह E के बराबर होता है। तो 20 इलेक्ट्रॉन है तो 20 हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन 18 है तो माइनस हो जाएगा 18E। अब इसको जब हम ऐड करेंगे
तो +2e हमारे पास चार्ज आएगा। और आप जानते हैं e का वैल्यू अभी जस्ट हमने बताया है, तो 2 × 1.6 × 10⁻19 हो जाएगा। और इसको अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो 3.2 × 10⁻⁻19 कूलम आपका आंसर आएगा। तो इस तरह के न्यूमेरिकल भी एग्जाम में आ सकता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ कैलकुलेट चार्ज ऑफ ओ एक्चुअली यहाँ माइनस छूट गया है, माइनस माइनस आयन, तो O- यानी ऑक्सीजन। तो आप जानते हैं ऑक्सीजन की एटॉमिक नंबर 8 होता है। तो अगर हम O- की बात करें तो O- जो है यानी ऑक्सीजन, इसमें प्रोटॉन तो एटॉमिक नंबर के बराबर होगा यानी 8 प्रोटॉन होगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन किसी से ले लिया है। निगेटिव चार्ज कहने का मतलब कि इलेक्ट्रॉन गेन किया है, तो 8 में 2 और ऐड हो जाएगा, तो यानी इसके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या हो जाएगी 10। तो अब इसका अगर हम चार्ज निकालते हैं तो अब इसका चार्ज आएगा 8 में +80 और माइनस में आएगा 10e। तो इसको अगर हम ऐड करेंगे तो -2e हमारे पास बचेगा। फिर e का वैल्यू अगर हम निकालते हैं तो -2 × 1.6 × 10⁻⁻19 यहाँ e का वैल्यू रखने पर आएगा, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा -3.2 × 10⁻⁻19। तो ये इसका आंसर आ गया। अब इस दोनों एग्जाम्पल से हम लोग कुछ कंक्लूजन, हम लोग कुछ निष्कर्ष निकाल सकते हैं। जैसे हम लोगों ने यहाँ देखा पहले वाले क्वेश्चन में कि प्रोटॉन की संख्या अधिक था इसमें, और इसलिए हमारा जो नेट चार्ज आया था यहाँ पॉजिटिव आया था। यहाँ देखिए इसके 3.2 के पहले कोई साइन नहीं, इसका मतलब पॉजिटिव है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिस सिस्टम के अंदर प्रोटॉन की संख्या अधिक होता है वह सिस्टम में पॉजिटिव चार्ज होगा। या ऐसे भी कह सकते हैं कि जो पॉजिटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट होते हैं उसमें प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या के तुलना में ज्यादा होता है। उसी तरह से इस सेकेंड वाले एग्जाम्पल में देखिए यहाँ इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा, इलेक्ट्रॉन 10 है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और नंबर ऑफ प्रोटॉन 8 है, और इसलिए जब इसका चार्ज निकाला गया है तो माइनस में आया है। आप यहां देखिए -3.2 आया। तो इसका मतलब कि जिस सिस्टम में इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक होता है वह सिस्टम निगेटिवली चार्ज होता है। तो हम लोग एक यहां पर नोट तैयार, अच्छा मान लीजिए अगर दोनों इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों की संख्या बराबर होता तो क्या होता? वैसे स्थिति में नेट चार्ज अगर हम निकालते, मान लीजिए 10 इलेक्ट्रॉन है और 10 प्रोटॉन है किसी सिस्टम में, तो +10 ही होगा, -10 ही, उसको अगर हम ऐड करेंगे तो 0 हो जाएगा। यानी जिस सिस्टम के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होगी उस सिस्टम का नेट चार्ज 0 आएगा, और ऐसे सिस्टम को हम लोग न्यूट्रल ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो इस बात को हम लोग नोट कर लेते हैं। जो अभी हमने समझाया, जो कंक्लूजन निकाला उसको आप नोट कर सकते हैं। यहां लिखा गया है न्यूट्रल ऑब्जेक्ट हैव इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन। न्यूट्रल को मतलब जिसका बेस 0 होता है उसको हम लोग न्यूट्रल ऑब्जेक्ट कहते हैं, यानी उसी को उदासीन वस्तु कहते हैं। तो हम लोग यहां पर लिख सकते हैं कि हिंदी में अगर लिखना चाहें तो आप लिखिए कि उदासीन वस्तु में इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन की संख्या बराबर होता है। और इसको आप एक फिगर से भी समझ सकते हैं। सपोज कीजिए कि ये कोई ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट उदासीन है, उदासीन यानी न्यूट्रल है। तो इसका ये मतलब नहीं कि इसमें चार्ज नहीं है। उदासीन वस्तु में भी चार्ज होती है, लेकिन जितना संख्या में निगेटिव चार्ज होता है उतना ही पॉजिटिव चार्ज होता है। तो यहां क्या होगा कि उदासीन वस्तु के केस में हियर
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगी वो नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होगा। अब हम लोग सेकेंड नोट जो हमने लिखा यहाँ, निगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट्स हैव मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कंपैरिजन टू प्रोटॉन। यानी सपोज कीजिए कि कोई वस्तु निगेटिव चार्ज है, इसका हिंदी में पहले लिख लीजिए आप। इसका हिंदी होगा कि ऋण आवेशित वस्तु में इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन के संख्या से अधिक होता है। अब सपोज कीजिए कि ये ऋण आवेशित कोई वस्तु है, ऋण आवेशित वस्तु के ऊपर हम लोग माइनस माइनस लिख करके दिखाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है इस सब्जेक्ट में नंबर ऑफ प्रोटॉन से, इसका ये मतलब। उसी तरह से अगर कोई पॉजिटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट है तो उसके बारे में यहाँ लिखा गया है कि पॉजिटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट है मोर नंबर ऑफ प्रोटॉन इन कंपैरिजन टू इलेक्ट्रॉन। अगर सपोज कीजिए कि मतलब इसको हिंदी में अगर लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं कि धन आवेशित वस्तु में प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन के संख्या से अधिक होता है। और इसको एक फिगर से समझ लीजिए। मान लीजिए कोई पॉजिटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट है तो इसको हम लोग प्लस प्लस लिखकर दिखाते हैं। ये जो पॉजिटिवली चार्ज जो ऑब्जेक्ट होता है इसमें प्रोटॉन की संख्या अधिक होती है इलेक्ट्रॉन की संख्या से। आप जानते हैं किसी सेल के बारे में आपने सुना होगा, बैटरी में 2 इलेक्ट्रोड होता है प्लस माइनस। मान लीजिए ये बैटरी है, सेल है, सेल में 2 रॉड रहता है जिसको इलेक्ट्रोड बोलते हैं। एक रॉड पर लिखा रहता है पॉजिटिव, एक रॉड पर लिखा रहता है नेगेटिव। तो इसका क्या अर्थ है? पॉजिटिव और नेगेटिव का यही मतलब है कि एक रॉड पर इसमें पॉजिटिव चार्ज है और एक में नेगेटिव चार्ज है। तो जो पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड है इसमें प्रोटॉन ज़्यादा होगा इलेक्ट्रॉन के तुलना में, और जो निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड है उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा होगा प्रोटॉन के संख्या में। तो ये हम लोग समझ गए कि पॉजिटिवली चार्ज का मतलब क्या होता है और निगेटिवली चार्ज का मतलब क्या होता है और उदासीन का मतलब क्या होता है। अब फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रॉपर्टीज जो है कंजर्वेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज है। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है कंजर्वेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। कंजर्वेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज को हिंदी में कहते हैं आवेश के संरक्षण का गुण। आप यहाँ चाहें तो लिख सकते हैं, इसका हिंदी होता है आवेश के संरक्षण का गुण। आवेश के संरक्षण का गुण। तो आवेश के संरक्षण का गुण क्या कहता है? देखिए, संरक्षण शब्द का अर्थ ही होता है बचाव। तो यहां संरक्षण का क्या अर्थ है? संरक्षण, आवेश के संरक्षण का गुण कहता है कि किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का चार्ज हमेशा फिक्स्ड रहता है। आइसोलेटेड सिस्टम माने वैसा सिस्टम जो अपने सराउंडिंग के साथ एक्सचेंज नहीं करता है मटेरियल का। तो सपोज कीजिए ये कोई सिस्टम है और इसको बाहर से ये कोई चीज का लेन देन नहीं कर रहा है, तो इसके अंदर अगर मान लीजिए 10 कूलम चार्ज है तो हमेशा 10 कूलम चार्ज ही रहेगा। इसका आवेश हमेशा संरक्षित रहेगा, फिक्स रहेगा। और इसी बात को कहते हैं आवेश संरक्षण का सिद्धांत। इसी को अंग्रेजी में लिखा गया है द नेट चार्ज ऑफ एनी आइसोलेटेड सिस्टम ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। और क्यों कांस्टेंट रहता है इसके बारे में भी लिखा गया है, बिकॉज इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूसेस इन एनी प्रोसेस। इसका मतलब यह हुआ कि किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का चार्ज हमेशा नियत रहता है, क्योंकि किसी भी प्रोसेस के अंदर जितना पॉजिटिव चार्ज उत्पन्न होता है उतना ही निगेटिव चार्ज उत्पन्न होता है। तो सपोज कीजिए पहले से इसमें 10 कूलम है और इसके अंदर अगर चार्ज उत्पन्न भी होगा तो केवल पॉजिटिव उत्पन्न हो ही नहीं सकता। ये नेचर का नियम है कि जब भी पॉजिटिव चार्ज उत्पन्न होता है तो साथ साथ निगेटिव भी उत्पन्न होता है। तो अगर आप मान लीजिए यहाँ +2 कूलम उत्पन्न करते हैं तो साथ में -2 कूलम भी उत्पन्न होगा।
तो अगर फिर आप नेट चार्ज जोड़िएगा तो ये तो खत्म हो जाएगा, फिर आपका 10 कूलम ही आएगा। तो अगर चार्ज प्रोड्यूस भी होगा तो जितना प्लस में होगा उतना माइनस में, इसलिए उसके नेट चार्ज में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस बात को कहा जाता है आवेश के संरक्षण का गुण, कंजर्वेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। आगे बढ़ते हैं, ये सेकंड प्रॉपर्टीज था। हम लोगों ने बताया था कि आवेश के 3 बेसिक प्रॉपर्टीज है। पहला था एडिटिव प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, दूसरा था कंजर्वेशन प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, और तीसरा है क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज क्या कहता है, इसको हम लोग समझेंगे। चार्ज इज ऑलवेज फाउंड इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। यहां स्पेलिंग मिस्टेक है, ये आर नहीं होगा, प्रोटॉन। तो इसका मतलब ये है, इसको हिंदी में ऐसे कह सकते हैं कि आवेश हमेशा इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन के आवेश के पूर्ण गुणज के रूप में पाया जाता है। हम लोगों ने जाना था कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज -e के बराबर होता है, प्रोटॉन का चार्ज +e। तो किसी भी सिस्टम के अंदर जो चार्ज होगा वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज या प्रोटॉन के चार्ज के इंटीग्रल मल्टीपल के रूप में होगा। इसका मतलब ये हुआ कि किसी सिस्टम का चार्ज E हो सकता है, 3 हो सकता है, 10 हो सकता है, 20 हो सकता है, 20.5 नहीं हो सकता है, या 1.6 नहीं हो सकता है, फ्रैक्शन में नहीं हो सकता। और इसका कारण ये है कि इलेक्ट्रॉन को तोड़ना भी संभव नहीं है। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि चार्ज का जो वैल्यू पाया जाता है किसी भी ऑब्जेक्ट पर, वो हमेशा प्लस या माइनस एनी के रूप में पाया जाएगा। प्लस तब होगा जब प्रोटॉन ज्यादा हो किसी सिस्टम में, और यहाँ माइनस चिन्ह तब होगा जब इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो। और यहाँ E का वैल्यू आप जानते हैं 1.6 × 10⁻19, और n है इंटीजर नंबर। हियर n क्या हो जाएगा, इंटीजर। यहाँ n की जगह पर फ्रैक्शन कभी नहीं होगा, इंटीजर होगा। और E का वैल्यू तो आपको पहले भी बता चुके हैं, 1.6 × 10⁻19। तो ये भी एक फॉर्मूला है जिस पर न्यूमेरिकल आता है। इसमें आपको E तो पता ही है। आपको अगर किसी सिस्टम का चार्ज दिया हुआ है तो आप n निकाल सकते हैं, या n दिया हुआ है तो Q निकाल सकते हैं। अच्छा, यहाँ जो n है, एक चीज और याद रखना है, n जो है वो एक्सेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन होगा। मतलब कि किसी सिस्टम, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन के तुलना में 5 प्रोटॉन ज्यादा है तो यहाँ n 5 होगा। या किसी सिस्टम में प्रोटॉन के तुलना में मान लीजिए कि 10 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो यहाँ n 10 होगा। तो यहाँ ये क्या है, n एक्सेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। तो इस पर भी न्यूमेरिकल आ सकता है। एक आप लोगों के लिए हम होमवर्क दे देते हैं, इसको आप बना करके देखिएगा। फिर नहीं बनेगा तो आप कमेंट में बताइएगा, इसका सॉल्यूशन हम नेक्स्ट वीडियो में आपको डालेंगे, ठीक है। तो एक क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट has plus 8 × 10⁻−12 कूलम चार्ज। देखिए, ये एक ऑब्जेक्ट है जिस पर प्लस में चार्ज है, 8 × 10⁻−12 कूलम। तो आगे लिखते हैं, कैलकुलेट एक्सेस नंबर ऑफ प्रोटॉन इन ऑब्जेक्ट। तो इस क्वेश्चन को आप बनाकर देखिएगा, इसी फॉर्मूला पर बनेगा जो ऊपर फॉर्मूला लिखा हुआ है। अगर नहीं बनेगा तो आप कमेंट में बताइएगा।
नेक्स्ट वीडियो में हम इसका सॉल्यूशन डालेंगे। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि मुफ्त में बच्चों हमसे फिजिक्स का क्लास ले सके। धन्यवाद।